अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है खादिम अली ख़ान और मैं हाजिर हुआ हूँ आज अपने अगले टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। डियर स्टूडेंट, होमोस्फीयर को हम सब डिवाइड करते हैं इनटू मैनी लेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर विद हाइट या कम होता है या ज़्यादा होता है, तो उसके चेंज से हम उसको मुख्तलिफ लेयर्स में डिवाइड करते हैं। द बॉटम लेयर ऑफ द होमोस्फीयर इज़ कॉल्ड ट्रोपोस्फीयर। इसी में हम रहते हैं और इसी में वेदर चेंजेस होती हैं। यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स हवा में मुंतकिल होते हैं, वाटर वेपर्स ऊपर उठते हैं, समुंदर की सतह से कंडेंसेशन होती है, क्लाउड्स बनते हैं, रेनफॉल होती है, विंड्स हॉरिजेंटली और एयर वर्टिकली ऊपर की तरफ उड़ती है, मॉलिक्यूल्स सतह ज़मीन से शिफ्ट होते हैं टेम्परेचर एब्जॉर्ब करने के बाद। टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद द रेट ऑफ -3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट। दिस इज द लेयर ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, the -3.5 degree Fahrenheit per 1000 feet is called lapse rate. So temperature decreases. This is the average rate in this portion. Where temperature stop decreasing and increasing over it, that boundary is called tropopause. यहाँ टेम्परेचर गिरना बंद कर देता है और इससे ऊपर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर इज द लेयर ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। दिस इज द लेयर इन विच टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट। वाई? बिकॉज सोलर रेडिएशन और द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आर स्टॉप्ड बाय द ओजोन। ओजोन इसमें हर हिस्से में पाई जाती है, तो ओजोन जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को रोक लेती है और नीचे नहीं जाने देती और एब्जॉर्ब करती है। इसलिए इस एरिया में टेम्परेचर इंक्रीज करता है। 20 से 25 के दरमियान में ओजोन थिकेस्ट फॉर्म में है। दिस लेयर इज कॉल्ड ओजोनोस्फीयर। ये ओजोनोस्फीयर इसका हिस्सा है। ओजोन इसमें स्ट्रेटोस्फीयर में हर जगह पर पाई जाती है, लेकिन इस जगह 20 से 25 किलोमीटर में ज़्यादा थिक है, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को ज़मीन पर नहीं पहुंचने देती। ये शील्ड करती है ओजोन लेयर टू अस फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जो हाईली डेंजरस हैं। इतनी डेंजरस हैं कि स्किन कैंसर आम हो जाएगा अगर ये नीचे आ जाएं, सन बर्न होएगा, ब्लाइंडनेस होएगी, एनिमल टिश्यूज डिस्ट्रॉय कर जाएंगे। तो ये हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। तो इसी तरह जो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, जेट एयरक्राफ्ट्स जो हैं, दे फ्लाई इनटू द बॉटम लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो विंड फ्रिक्शन। तो यहाँ पर फ्यूल कंजम्पशन बेहतर हो जाती है, तो इसलिए वो यहाँ पर, और विंड फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पर वो उड़ते हैं। टेम्परेचर जो है वो बढ़ना बंद कर देता है और फिर गिरना शुरू कर देता है। जहाँ वो बढ़ना बंद कर देता है और गिरना शुरू करता है, वो बाउंड्री कहलाती है स्ट्रेटोपॉज। स्ट्रेटोपॉज से ऊपर मेसोस्फीयर में टेम्परेचर डिक्रीजेज विद height as it is decreases in troposphere. यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करना शुरू करता है और इस हिस्से में डिक्रीज करता है अप टू द हाइट ऑफ 80 to 100 किलोमीटर तक। दिस लेयर इज कॉल्ड मेसोस्फीयर। इसमें ये कम होता है। मेसोस्फीयर में टेम्परेचर इंक्रीज करता है और इस लेयर में कुछ वेस्पी क्लाउड्स नज़र आते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स मेसोस्फीयर तक पहुंच जाते हैं
और वाटर वेपर्स इनके साथ चिमटकर आइस क्रिस्टल्स बना लेते हैं और सोलर रेडिएशन की वजह से वो चमकते हुए नज़र आते हैं, वो क्लाउड्स। इस तरह के विस्पी क्लाउड्स यहाँ पर नज़र आते हैं और इसी में आयोनाइजेशन होती है। एयर मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं और चार्ज होकर एक लेयर बनाते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज लेयर बनाते हैं जिसे डी लेयर कहते हैं। डी लेयर जो है वो रेडियो वेव्स को, लॉन्ग वेव रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देती है, रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देती है वापस, लॉन्ग वेव रेडिएशन को। रेडियो बैंड्स आपने सुना होगा, तो ये रेडियो बैंड्स को रिफ्लेक्ट कर देती है ये डी लेयर, आयोनाइजेशन जिसमें हो रही होती है। मेसोस्फीयर तक टेम्परेचर कम होता है और इसके ऊपर थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ता जाता है टूवर्ड सन, बढ़ता जाता है। और यहाँ आयोनाइजेशन से ई लेयर और एफ लेयर बनती है। ई लेयर मीडियम वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देती है और एफ लेयर शॉर्ट वेव रेडियो बैंड्स को रिफ्लेक्ट कर देती है। तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में जो मुख्तलिफ लेयर के बारे में आपको बताया, इसी तरह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर एक इलेक्ट्रिकली चार्ज लेयर से लाइटनिंग पैदा होती है जिसे अरोरा कहते हैं। अरोरा लाइट्स हैं जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के करीब के इलाकों में देखने को मिलती हैं। नॉर्थ में जो इस तरह की लाइटनिंग होती है अरोरा बोरेलियस, और साउथ में जो होती है वो अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहलाती है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज्योग्राफी के स्टूडेंट, CSS के स्टूडेंट, PMS के स्टूडेंट, जनरल साइंस के स्टूडेंट और एनवायरनमेंट के स्टूडेंट मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया।